आज ना चाहते हुए भी जो वर्तमान सरकारें हैं वो पलायन पे बात कर रही हैं, बिल्कुल कर वो रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ। आज 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 1100 का वृद्ध पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। संजय जायसवाल कौन बिहार है? का वो बेटा है जो जितनी बातें आज तक उन्होंने कही है बहुत ठोक के कही है और वो अपनी बातों के साथ टिल डेट खड़े रहते हैं। तो प्रशांत किशोर को किसी से माफी मांगने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जनसुराज के प्रत्याशियों में एक एकता और एकजुटता की जनसुराज से किसी को शीर्ष नेतृत्व से चुन के लाया जाए, उनका आदेश मान्य होगा और उसको जिताने के लिए हम लोग सब मिलके एक साथ प्रयास करेंगे। ये उसी की एक छोटी सी झलक हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इसको ऐसे तो रोका नहीं जा सकता है, तो इसको ऐसी चीजों में फंसाओ, नैरेटिव सेट करने का जो गेम पुरानी जो गंदी राजनीति करते लोग आ रहे हैं वो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे खानों को दोषी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य लोग जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जनसुराज के प्रशांत किशोर जी से मिली और वो पहली मुलाकात मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्रिएट कर गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे तैयारी में जुट चुके हैं तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से अपना लोहा मनवाने के लिए तमाम नेता और तमाम पार्टी लगी हुई है, यानी कि लगातार प्रयास कर रही है, मुसलसल कोशिश कर रही है और माहौल भी बना रही है। लेकिन ऐसे में जनसुराज कहाँ पीछे रहने वाला है? आपको हम बता दें कि अब तो जनसुराज के प्रत्याशी बाकायदा रोड शो भी निकाल रहे हैं और अभी अभी रोड शो को खत्म करके हमारे स्टूडियो पहुंची हैं जनसुराज की नेत्री वंदना कुमारी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद समरीन आपका। जी, सबसे पहले तो वंदना जी आप ये बताइए कि रोड शो कैसा चल रहा है? यानी कि हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसा सोचा था वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, रोड शो तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आज रोड शो का दूसरा दिन था हमारा। बिहार बदलाव यात्रा हम लोगों ने निकाली है और जितने संभावित प्रत्याशी हैं विधानसभा के वो एक साथ रोड पे निकल रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज को देने का काम कर रहे हैं। वो ये है कि जितने भी संभावित प्रत्याशी दूसरी पार्टियों में आप देखेंगे आमूमन बड़ा मनमुटाव दिखता है, उनमें एक द्वेष की भावना दिखती है, लेकिन जनसुराज के प्रत्याशियों में एक एकता और एकजुटता की जनसुराज से किसी को शीर्ष नेतृत्व से चुन के लाया जाए, उनका आदेश मान्य होगा और उसको जिताने के लिए हम लोग सब मिलके एक साथ प्रयास करेंगे। ये उसी की एक छोटी सी झलक हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यक्ति से पहले पार्टी ज्यादा मायने रखती है जनसुराजियों के लिए। यानी कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर हाथ भी मिलते हैं और हाँ, दिल भी मिलते हैं। हाँ, जनसुराज वैसी पार्टी हाँ, है। बिल्कुल वैसी पार्टी है। और दूसरे दिन का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहले दिन चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित होने में रहा, टाइम जो भी लगता है। टाइम लगा और काफ़ी लंबी यात्रा हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक दिन में 3 वार्ड 4 वार्ड हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 6-7 दिन में हम लोगों को पूरी की पूरी विधानसभा कवर कर लेनी है। तो हम लोग जा रहे हैं, आपस में जो माहौल रहता है, हम सारे लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा में संबोधित कर रहे हैं, जनता के पास जनसुराज की इसको विजन्स को पहुंचा रहे हैं। घर घर हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको घर घर पहुंचाने का जो प्रयास है, स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता, बिल्कुल। तो ये पहुंचाने का काम हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह कर रहे हैं। तो जो एकजुटता दिखती है, एक दूसरे के लिए प्यार और केयर दिखता है, वो संबोधन जो रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है एक समाज में। और मुझे लगता है कि ये पहल जो हुई है ये बहुत अच्छी है और होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम भी लगातार आपका फेसबुक पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं, आपकी तस्वीरें, आपके वीडियोस हम भी देखते रहते हैं और हमने देखा कि वंदना कुमारी के साथ भी अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या संख्या होगी लोगों की? कितने लोग साथ साथ आ रहे हैं
वंदना देखिए, हम कुमारी लोगों के? की जो बिहार बदलाव यात्राएं चल रही हैं हुँ, उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को लेके आ रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी हुँ, खुशी हो रही है कि ये नंबर जो है ये 500 से 700 अगर एक प्रत्याशी अपने साथ लोगों को मोबिलाइज कर रहा है हुँ, और लोग पदयात्राएं कर रहे हैं। ये बिल्कुल। वो यात्रा नहीं है कि हुँ, लोग कार में बैठे हैं और दूर तक काफिला जा रहा है हुँ, और लोग आराम से एसी में बैठ के चल रहे हैं। कड़ी धूप, तेज बारिश, और इसमें जब लोग आपके साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अडिग विश्वास वो बिल्कुल। जनसुराज के हुँ, प्रति दिखा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हुँ, लोग बदलाव चाह रहे हैं और उस बदलाव के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। हुँ, जैसे संभावित प्रत्याशियों के लिए अगर हम बात करें तो हो सकता है मन में एक लालसा हो कि कल के डेट में जनसुराज के अगर हम उम्मीदवार होते हैं और सो कॉल्ड हम अपने सीट से जीतते हैं हुँ, तो हमें कुछ मिल सकता है। लेकिन जो आम जनता आपके साथ चल रही है बिल्कुल। और ये उम्मीद रख के चल रही है कि किसी तरीके से बिहार बदलाव की तरफ जो अग्रसर है हुँ, उसमें हमारी भागीदारी हो, वो सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बहुत अहम कदम है जो हुँ, जनसुराज के इस बिहार बदलाव यात्रा के तहत देखने को मिल रहा है। मतलब आज भी हम लोगों ने जब यात्रा शुरू की उस समय बारिश हो रही थी ठीक और है। बारिश में 10:30 बजे से लोगों ने चलना शुरू किया हुँ, और ये यात्रा 4:30 बजे जाके समाप्त हुई जब चिलचिलाती धूप हो गई। हुँ। पसीने से लथपथ लोग हमारे साथ पैदल जनसुराज का झंडा उठाए चल रहे थे। तो आप सोचिए क्या निस्वार्थ हुँ। प्रेम जनता के दिल तो में मतलब है। इसको थोड़ा-सा और हम समझना चाहेंगे वंदना जी, जी। क्या आप मैनेजमेंट अच्छा कर रही हैं या पैसे अच्छे दे रही हैं? देखिए, एक बात बताऊँ मैं समरीन आपको, जब हुँ, जैसे आप बहुत जगहों पे जाती हैं या बिल्कुल। आपने बहुत क्योंकि पूरे आरोप तो आप हाँ, लोगों पर यही पूरे लग रहा है कि बिहार का अच्छा खासा आप लोग देती देखिए हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। जब हाँ, पैसे से लाई भीड़ और प्रेम के साथ आई भीड़, दोनों में बड़ी भिन्नता होती है। उसको बिल्कुल बहुत होती है, आराम से बिल्कुल आइडेंटिफाई होती किया है। जा सकता है। जनसुराज का एक-एक जनसुराजी हुँ, जिसने ये मन में ठाना है कि बिहार बदलाव करना है, वो ऐसी महिलाएँ हैं, हुँ। ऐसे पुरुष हैं जो घर-घर जाके जनसुराज के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जनसुराज की 5 हुँ। चीज़ों के बारे में बता यानी रहे कि हैं। यानी कि आप ये कह रही हैं वंदना जी कि अब कुम्हरार में सिर्फ़ एक वंदना नहीं है, नहीं, हर घर में अब आपको वंदना कुमारी मिल हाँ, जाएगी। देखिए ये बड़ी मैंने आपको अभी भी कहा हाँ, कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आज तक महिलाओं के नाम पे राजनीति होते आ रही है, बिल्कुल। आज तक महिलाओं की समस्याओं पे बात होती आ रही है। हुँ, महिलाओं का ये भरोसा है कि अब समस्याओं पे बात नहीं, समस्याओं का समाधान होने का वक़्त है। हुँ, इस वजह से हर घर की समान महिला आज राजनीतिक तौर पे इतनी एक्टिव है कि वो घर-घर जनसुराज के स्कूल के बस्ते को पहुँचा रही हैं और हुँ। कह रही हैं कि अब हमें भी रोज़गार बिहार में चाहिए, इसके लिए हम भी पहल कर रहे हैं, आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। तो हुँ, ये पैसे से लाई गई भीड़ नहीं कर सकती। यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक हाँ, में बड़ी सेंधमारी हो गई सेंधमारी है। हो हाँ, गई हो है गई है। और ये मुमकिन कर दिया है वंदना कुमारी ने। लेकिन वंदना जी, जी, खबर हमारे पास भी आती ही जी, रहती है जी, और खबर आई है आपके बारे में जी, कि ये जो फ़ोन है ना आपका, ये जी। आजकल बड़ा बज रहा है। यानी कि इधर-उधर से खूब आपको ऑफ़र्स आ रहे हैं। यानी कि आप समझ रही होंगी कि मेरा इशारा इशारा किस बीजेपी की तरफ भी है, जी, जेडीयू की तरफ भी है, राजद की तरफ भी है। जी। यानी कि कहाँ-कहाँ से ऑफ़र मिला है? देखिए, मैं आपको बीते दिनों भी ये बात बता हुँ, चुकी हूँ और मैं आज भी आपको कह रही हूँ। मैंने कहीं एक बहुत अच्छी स्लोगन पढ़ी थी कि अगर राजनीतिक आपका भविष्य तय करती है, हुँ, तो आपको अपनी राजनीति चुनने की आवश्यकता है। तो वंदना ने अपनी राजनीति जनसुराज के विचारधारा से कनेक्ट होके जनसुराज के रूप में शुरुआत की है। हुँ। तो वंदना की राजनीति भी जनसुराज सुराज से शुरुआत हुई है और वंदना की राजनीति का अंत भी जनसुराज पे ये तो होगा। अभी बोल रही हैं ना आप। नहीं इसमें सामने वाला अच्छा ऑफ़र देगा तो मन तो वंदना कुमारी का भी देखिए डोलेगा। समरीन, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताऊँ, मैं एक हाँ। सामान्य घर की लड़की हूँ, हुँ, हुँ। जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जनसुराज के प्रशांत किशोर जी से मिली और वो पहली मुलाकात मेरे लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्रिएट कर गई, जब मुझे ऐसा लगा कि बिहार में पहली बार कोई व्यक्ति आपसे आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं पूछ रहा है। हुँ, आपसे आपकी लेगेसीज़ नहीं पूछ रहा है। उस व्यक्ति ने आपको एक माध्यम दिखाया कि हुँ, आप ग्राउंड पे जाके काम करिए और काम करके अपनी पहचान बनाइए। और हुँ, आज शायद उनका दिखाया हुआ मार्गदर्शन है और उनकी बताई चीज़ें हैं कि हुँ, आज वंदना
जिस तरीके से सोने को घस के उसमें चमक लाई जाती है, प्रशांत जी ने जनसुराजियों को इस तरीके से घसा है कि आज उनकी चमक हर पार्टी में चमकती दिखती है। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मजबूत दावेदार प्रत्याशी है जनसुराज के पास, उनका सिपे सालार है बहुत मजबूत। तो मुझे लगता है कि जनसुराजियों का जो अंदर से जो आत्मबल है वो इतना मजबूत है, प्रशांत जी के प्रति इतना दृढ़ निश्चयी है कि उनकी शुरुआत भी जनसुराज और उनका अंत भी जनसुराज। मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से ये बात बोल के जा रही हूँ, हम लोग वैसे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ कहते हैं हनुमान कूदी किया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारे पिता ने जब हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया तो हमने चलना सीखा है। तो हमारी राजनीति जनसुराज ने शुरू की है और ये सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के लिए और अपने समाज में परिवर्तन के लिए है। क्योंकि वंदना को जनसुराज ने खड़ा किया है, वंदना ने अपने जैसे 70% महिलाओं को कुम्हरार में खड़ा किया है। तो ये बात विश्वास की है। हाँ। इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके साथ बहुत ठीक है, विश्वास की बात है, सब हम मान रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि ऑफर में सामने से क्या कहा जा रहा है। देखिए समरीन, आप फील्ड में हैं, चीजें हैं, तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। और मैं हमेशा कहती आई हूँ, बचपन से मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो लोग जब आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आपकी समतुल्यता नहीं हो पाती, जो तो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करते हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि इसको ऐसे तो रोका नहीं जा सकता है, तो इसको ऐसी चीजों में फंसाओ। नैरेटिव सेट करने का जो गेम पुरानी जो गंदी राजनीति करते लोग आ रहे हैं, वो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे खाना बदोशियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वंदना ने आज तक, अभी हमारा पुराना बैकग्राउंड आप खंगाल लें, वंदना कभी किसी राजनीतिक मंच का पार्ट नहीं बनी। वंदना कभी किसी पार्टी के पार्टी कार्यालय नहीं गई। वंदना के परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वंदना के न मायके न ससुराल। वंदना एक साधारण घर की लड़की है, साफ सुथरे में अपना काम करते आती है और अपनी राजनीति जनसुराज के माध्यम से जनसुराजी बनके एज ए कार्यकर्ता क्षेत्र पे काम कर रही है। यानी कि हम यही समझें कि लाख वंदना कुमारी को अच्छे अच्छे ऑफर्स आप दे दीजिए, संभव ही नहीं है। वंदना कुमारी ना तो एनडीए में जाएंगी जनसुराज को छोड़ करके और ना ही महागठबंधन में जाएंगी। आज आपके चैनल के माध्यम से ठोक कर कह दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आज आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, आज मैं इन आलोचनाओं पे ताला बंद करने वाला स्टेटमेंट देके जाती हूँ कि अगर वंदना पॉलिटिकल डोमेन में है तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज में है। उसके बाद वंदना किसी पार्टी से दूर दूर तक वंदना का कोई वास्ता नहीं। वंदना जनसुराज के विचारधाराओं से प्रभावित है, जनसुराज की विचारधारा। टिकट नहीं मिला तब वंदना जी, तब भी जनसुराज के साथ रहेगी वंदना, तब भी जय प्रशांत जय जय बिहार बोलिएगा। वो बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। और उस शिद्दत में 1% का आपको गिरावट नहीं दिखेगा, क्योंकि लालच के साथ जनसुराज से नहीं जुड़ी थी। लालच नहीं है। लालच नहीं है। अच्छा, कितना डर लग रहा है, अब कुछ ही दिनों के अंदर ऐलान होगा, अंदर में कितनी धुकधुकी महसूस हो रही है। मुझे एक बात बताइए समरीन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, पिछले 15 महीनों में जो मैंने काम किया अपने क्षेत्र पे, जनसुराज को बहुत मजबूती से मैंने स्थापित किया है। और आज इस स्थिति में हम लोग ले आए हैं कुम्हरार में कि जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है, महागठबंधन का कहीं नाम नहीं है, कहीं नहीं है, महागठबंधन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, आप डायरेक्ट जब बात करेंगे तो लोग आपको ये कहते मिलेंगे, एक चाय की टपरी पे भी आप जाके पूछें, एक स्लम बस्ती में भी पूछें, तो लोग आपको बताएंगे कि जनसुराज क्यों चाहिए। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिस मकसद से 15 महीने पहले शुरुआत की, वंदना उस चीज को सफलता पूर्वक जनसुराज का झंडा वहां गाड़ने में सफल हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे डरने की आवश्यकता है, नहीं लगता नहीं है। मेरा एकमात्र मकसद था जनसुराज को बहुत मजबूत स्थिति में, कुम्हरार को जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां जनसुराज को स्थापित कर देना, जो वंदना ने किया है। और वंदना बड़ी खुशहाल है इस चीज में कि वंदना ने अपने जैसी 70% महिलाओं को जनसुराज का योद्धा बना के खड़ा कर दिया है। यानी कि वंदना कुमारी ने कमाल कर दिया है, जैसा कि वंदना आप बता रही हैं। लेकिन वंदना जी, आप देख रही है ना, और आप बखूबी जानती भी होंगी कि कल एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो राज खोल दीजिए, बता दीजिए सबसे पहले लाइव सिटीज के कैमरे पर कि कल किसकी बारी है।
देखिए, प्रशांत जी की चीज़ें, अब वो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, तो वो चीज़ उनको ही रहने देना चाहिए। और कुछ धमाका होगा कि धमाका नहीं होगा? आपको लगता है पिछले 3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुँ। हुए हैं, इसका ऐलान तो उन्होंने कॉन्क्लेव में ही कर दिया था कि हुँ। बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक क्लू तो आपके चैनल को मिल गया मिल था। गया था, अब हाँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लायक होगी, और प्रशांत जी का जो व्यक्तित्व है, हुँ। वो शायद इसीलिए जाना जाता है। वो व्यक्ति इतना बेबाक ये है, निडर, निडर, बेबाक, निर्भय, हाँ, ज़िद्दी, ज़िद्दी। निर्भय, और जी। ये जुनून जो उनके अंदर है बिहार बदलाव का, आपने हुँ। कभी प्रशांत जी के चेहरे पे एक सिकन देखी है जब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हो पाएगा, को मिल रही है, हुँ। कभी आप तो मजदूरों को कपड़े तक उतर गई सरकार। ये भी देखने की बात है कि हुँ। जहां हमें खाने को भोजन नहीं दिया जा रहा है, हुँ। वहां आप हमें त्योहारों में कपड़े देने की बात सौगात के रूप में कर रहे हैं। तो चलिए, कहते हैं जब एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा होता है, हुँ। तो इसी तरीके से बिहार में विकास होता है। तो प्रशांत जी भी अपने मकसद हुँ। में बिल्कुल सक्सेसफुल हैं कि आने के पहले कोई राजनीतिक पार्टी जब इतने परिवर्तन करवा रही है, बिल्कुल। तो आप सोचिए जब सत्ता में जनसुराज आएगी, तो बिहार की रूपरेखा क्या बदलेगी, यानी कि क्या से क्या क्या हो हो जाएगा। जाएगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आप भी इस बात को अंदर में मानती ही होंगी कि प्रशांत किशोर जी। एक शख्स के खिलाफ बोलकर फँस गए हैं। यानी कि हम ज़िक्र कर रहे हैं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का। हाथ धोकर, या फिर आप ये कहिए कि नहा धोकर पीछे पड़ गए हैं प्रशांत किशोर के, और साफ-साफ कह रहे हैं कि या तो सबूत दीजिए, नहीं तो माफ़ी माँगिए, नहीं तो फिर जेल जाइए। मुझे लगता है कि प्रशांत जी के बारे में उन्हें अच्छे से पता नहीं है बातें। नहीं पता है, वो संजय प्रशांत जायसवाल को नहीं पता हाँ, वो है, प्रशांत किशोर को समझ नहीं पाए हैं। या वो फिर प्रशांत किशोर को नहीं पता है कि संजय नहीं, वो जायसवाल कौन बिहार है। का वो बेटा है जो हुँ। जितनी बातें आज तक उन्होंने कही है, बहुत ठोक के कही है, हुँ। और वो अपनी बातों के साथ टिल डेट खड़े रहते हैं। तो प्रशांत किशोर को किसी से माफी मांगने की जरूरत तो नहीं है। ये हुँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएगी कि माफी कौन मांगता है और जेल कौन जाएगा। बड़ी बात कह रही हैं हाँ, आप। नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने क्या कहा आपको। हाँ। ये हर उस जनसुराजी का विश्वास जो यानी कि आप जनसुराज कह के रही हैं प्रति है, कि 24 घंटे से भी कम कम। का इंतज़ार। जैसे और अभी पीछे दिनों अगर आप देखें, बहुत हाँ। पुरानी बात नहीं है, प्रशांत जी के खिलाफ ये पहला केस और पहली बार जेल हाँ, जाने की बिल्कुल, धमकी नहीं दी बिल्कुल, गई हाँ। है। लगातार ये बातें होती आती हैं, हुँ। और जैसे ही प्रशांत जी का स्टेटमेंट आता है, जैसे प्रशांत जी ने बीते हुँ। दिनों कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर शहर की की तरफ तरफ भागता भागता है, है, जी। और जब संजय जायसवाल जैसे नेताओं का, मंत्रियों का जब टाइम आता है, हुँ। तो वो प्रशांत जी के साथ पंगा ले लेते हैं। तो हुँ। अब देखने लायक होगा कि माफी किसको मांगनी पड़ती है, हुँ। और कौन अपने स्टेटमेंट्स बैक लेता है। प्रशांत किशोर वो बेटा नहीं है बिहार का जो अपने कहे बात पे खड़ा न रह पाए। खड़ा ना रह पाए, तो अंतिम सवाल का जवाब दे जी। दीजिए कि अब आगे-आगे जनसुराज क्या-क्या करने जा रहा है? क्योंकि माहौल तो आप लोगों ने बना दिया है। माहौल तो इस कदर बना है समरीन, कि मैं आपको हुँ। बताना चाहूंगी बिल्कुल कि पहली बार राजनीति में मैंने इतनी हलचल देखी है। हुँ। अमूमन आप जान रही हैं कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला, जाति धर्म की लड़ाई चल रही है। हुँ। कभी महादलित के नाम पे हम लोग वोट बैंक बनाएंगे, कभी हम लोग माइनॉरिटीज के नाम पे बनाएंगे, कभी हम महिलाओं के नाम पे बनाएंगे, मुद्दे क्रिएट करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। हुँ। इस बार चुनावी दौर में इतना खौफ है लोगों के, इसमें जो आए दिन देखने को मिलता है। हुँ। और बिहार में जो जनता है, एक परसेप्शन उन्होंने बना रखा है कि बिहार में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। आप हुँ। जहाँ भी जाएंगी, मैं तो डेली बेस पे पदयात्राओं में बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, जी। तो मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं उनसे हुँ। एक सवाल पूछती हूँ कि बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हुँ। और वो साफ शब्द में कहते नहीं, बदलाव होना चाहिए। एक मौका प्रशांत किशोर जी को जरूर देना चाहिए। हुँ। पहली बार कोई व्यक्ति बिहार में हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा है, रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है। तो जब अभी देखो, आप इसको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि हुँ। आज ना चाहते हुए भी जो वर्तमान सरकारें हैं, हुँ। वो पलायन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर वो रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आज 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हुँ, हैं, हुँ, 1100 हुँ। का वृद्ध पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को हुँ। 10,000 रुपए दे रहे हैं। हुँ। तो आज आपने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। तिजोरी तो खुल गई, तिजोरी खुल गई। इसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इसका नुकसान इसलिए नहीं झेलना पड़ेगा कि हुँ। जनसुराज ने यही तो किया है। उनको यही तो समझ में नहीं आ रहा है हुँ। कि पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर गांव-गांव, प्रखंड, जिलों हुँ। में पैदल जाके अपने परिवार को यही समझाने का काम कर रहे हैं हुँ। कि आप अपने मतदान की शक्ति को समझिए।
वोट की जो बिल्कुल, ताकत है उसको समझिए कि इसके सहारे आप जिस चीज के लिए आज हम खड़े होते हैं कि 5 किलो राशन नहीं मिल रहा, 400 रुपया वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा, आप देखिए लड़ाई लड़ने और मांगने में क्या डिफरेंसेस है। आप पिछले 40 सालों से मांग रहे थे तो आपको अनुदान मिल रहा था, बिल्कुल। और आज आपको लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज आपको तोहफे मिल रहे हैं। बस आज आपको जनता को तोहफे यही मिल बात रहे हैं। समझ में आ रही यानी है। कि आगे आगे जनसुराज जनसुराज बहुत कुछ करेगा। वो तो देखने लायक होगा, और मुझे लगता है हाँ। लाखों बार मैंने ये बात कही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है ये बड़ा ऐतिहासिक परिणाम लेके आएगा, जब बिहार की राजनीति में कोई बहुत महत्वपूर्ण उथल पुथल होगा। और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक ऐसी पार्टी जो 90% नए लोगों के साथ बिहार में ऐसी मैदान में खलबली उतरेगी। मचाती है। हाँ। आज जिस वंदना की बात अभी जो आपने मुझसे की कि वंदना आपके पास कॉल्स आ रहे होंगे, आज से 15 महीने पहले वंदना के नाम पे कोई चर्चा नहीं थी समरीन। बिल्कुल इस बिल्कुल। वंदना को वंदना, और आज वंदना हाँ, ने हलचल हलचल मचा मचा दी दी। है। ये आम आदमी की ताकत है, बस इसी को समझाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब आप सोचिए जब 243 विधानसभा में वंदना जैसे सैनिक उतरेंगे जो पिछले 15 महीने 2 साल से लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये परिवारवाद की राजनीति चलनी है? ये बिहार के परिवार का बात है, बिहार के बच्चों का साथ है, तो बिहार कुछ बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम लेके आएगा। ऐतिहासिक होने जा रहा है अपने बिहार में, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।